वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखो ये हमारे पास जो एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हमारी टेक्स्ट बुक सेलिना कॉन्साइज से हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और हम आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर ये क्यों गिवन किया है। वैसे तो आंसर्स गिवन है इसमें ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे विद कंसेप्ट इसको। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमने सभी चैप्टर्स पर जो न्यूमेरिकल्स हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, सेलेना कॉन्साइज के आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। सभी न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से सभी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं अपने। एंड उसमें हमने डिस्कस किया है कंप्लीट कंसेप्ट भी। ऑल्सो अगर आपको फिजिक्स का रिवीजन करना है तो फिजिक्स के रिवीजन विद इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने हमारी फॉर्मूला बुक या फिर रिवीजन बुक कह सकते हैं उसमें इंक्लूड किए हैं। आपको अगर फॉर्मूला बुक एक्सेस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उस पर आपको ये फॉर्मूला ई बुक अवेलेबल है, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए या फिर आई बटन चेक करिए, आपको सभी इन्फॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इसके एमसीक्यूज। और देखो मोस्टली बच्चे जानते हैं इनका आंसर क्या है, लेकिन रीजन बताएंगे हम और किस टाइप के इसमें एमसीक्यूज और भी पुटअप किए जाते हैं वो सभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इसमें बोल रहा है कि इन द डायग्राम शोन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो फिजिक्स पे भी हमने न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हैं कंप्लीट चैप्टर पर, और केमिस्ट्री के भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स चाहिए, आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, और उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। तो वहां से आप चेक कर लीजिए, इजिली आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल इजिली कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आप, इसमें इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें बताना है कि सी इज इंसिडेंट रे एंड ए इज रिफ्लेक्टेड रे। और आपको मालूम है भाई ए क्या होगी, यहाँ पर इंसिडेंट रे होगी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास बी, ये हमारे पास देखो इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअली में ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। अगर ये एयर टू वाटर जा रही है मीन्स रेयर टू डेंसर जाती है, डेंसर मीडियम है वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। क्यों करेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल? जब हम किसी भी रेयर मीडियम से, जैसे एयर से हम किस में बेंड कर रहे हैं, एयर से बेंड कर रहे हैं हम किस में, एयर से आ रहे हैं हम किस में, वाटर में आ रहे हैं। तो वाटर डेंसर मीडियम या फिर ग्लास में आ रहे हैं, हम एयर से ग्लास में आ रहे हैं, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट लेस हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट लेस हो जाती है। देखो स्पीड मीन्स लाइट का कंसेप्ट क्या कहता है कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट पाथ में फॉरवर्ड करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। ये स्ट्रेट पाथ में ही इस टाइप से ही जाना चाहिए था, जैसे बैंड नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने एक और कंसेप्ट सीखा कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, ऑब्लिक्वली 0 डिग्री पर ना हो, देन वो क्या करती है, वो बैंड करती है, उसमें बेंडिंग होती है। बेंडिंग डिपेंड करती है कि आप किस मीडियम से किस में आ रहे हो, आप रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हो। एयर और वाटर में डेंसर कौन है, हमारा वाटर है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पास पास है और एयर के दूर दूर है। तो ऐसे समझ सकते हो आप, क्योंकि डेंसर मींस डेंसिटी, और डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो हमारा डेंसिटी होता है। मींस ऐसा समझो कि भाई एक रूम है हमारे पास, उस रूम में अगर 4 बंदे खड़े हैं डेंसिटी ज्यादा होगी, या फिर 10 बंदे खड़े हैं तब डेंसिटी होगी उसी सेम रूम में। तो भाई इसमें क्या होगा, सेम ही क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, ठीक है, सेम ही स्पेस में, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर है कि भाई एयर में क्या है, भाई बंदे दूर दूर है, और उसी सेम एरिया में अगर हम वाटर की बात करें तो बंदे पास पास है, डेंसिटी क्या होती है यहाँ पर मोर होती है। तो वाटर की डेंसिटी मोर होगी, और वाटर के कंपैरिजन में अगर हम ग्लास को देखें तो ग्लास सॉलिड है, तो ग्लास की डेंसिटी और भी ज्यादा होगी इसमें, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भी आपने क्वेश्चन किया, इंपॉर्टेंट ये कि आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपली अगर लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है, देन ये क्या करती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज की स्पीड क्या हो जाती है रेयर मीडियम से। ऐसे समझो कि भाई आप एक क्या आ रहे हो, किसी मार्केट में जा रहे हो, आप मार्केट से पहले जो आपकी स्पीड होती है, यहाँ पे कर लो कि मार्केट में एंटर करने वाले हो आप, यहाँ पर जो मार्केट से पहले आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है, भाई आप तेजी से भागते हो, तेजी से अपनी बाइक वाइक या फिर जो भी व्हीकल से आप व्हीकल से आ रहे हो वो तेजी से चलता है। लेकिन अगर जैसे ही मार्केट में घुसते हो, वहां पर क्या होती है, क्राउड ज्यादा हो जाता है, तो आपकी स्पीड हो जाती है कम। ऐसी सेम यहाँ पर भी क्या होगी, स्पीड कम होगी जैसे ही आप क्राउड में आओगे, और स्पीड कम होगी तो क्या होगी, टुवार्ड्स द बैंड, ठीक है, थोड़ा सा डाउन हो जाती है टुवार्ड्स द
नॉर्मल बैंड होती है। नॉर्मल क्या होती है? ये भी एक इमेजिनरी लाइन हम एज्यूम करते हैं। जैसे हमने एक लाइट इंसिडेंट की, ठीक है, ये लाइट, जो ये लाइट है, ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं, ये आपको मालूम है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं हम इसको, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जानी चाहिए थी, लेकिन ये स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रही है। ठीक है, जानी चाहिए थी स्ट्रेट पाथ में, लेकिन स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रही है। क्या हो रहा है इसमें? ये क्या हो रही है? अब देखो इस पॉइंट पर अगर हम एक क्या करें? नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन एज्यूम करें, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस के, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ए इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग आप समझना, कहीं पर भी वो अगर वो नॉर्मल वर्ड बोले तो इसका मीन्स परपेंडिकुलर है। ओके, अब ये क्या करेगा? इसकी स्पीड लेस हो जाएगी, तो ये लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। और यहाँ पर क्या है? इस केस में इंसिडेंट एंगल क्या है हमारे पास? ग्रेटर है रिफ्रैक्टेड एंगल के। ओके, ये केस बन रहा है इसमें। और इसमें 3 केसेस होते हैं कि अगर यही रेसिप्रोकल हो जाएगी, डेंसर से रेयर में आने लगे, तो बस इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? इंसिडेंट एंगल लेस हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल से। और अगर नॉर्मली लाइट रे एंटर करती है, नॉर्मली लाइट रे एंटर करती है, देन हमारे पास क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाता है, वो जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए भी इंसिडेंट एंगल है ए, इंसिडेंट रे है ए, और रिफ्लेक्टेड रे है बी, और ये क्या है? सी। तो सी क्या केस है भाई? सी केस है हमारे पास रिफ्लेक्शन का, कि भी रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। जब हम रिफ्लेक्शन करा रहे होते हैं ना किसी भी सरफेस में, तो कुछ पार्ट हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पर ये क्या आ रही है हमारे पास? बी वाली क्या आ रही है? ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, दोनों अलग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सी क्या इंसिडेंट रे? नहीं, तो बिल्कुल ही रोंग होगा भाई, सी इंसिडेंट रे होगी ही नहीं। इंसिडेंट रे तो ए है, ए इंसिडेंट रे है, सही बात है, ए इंसिडेंट रे है। क्या डी इज रिफ्रैक्टेड रे है? डी रिफ्लेक्टेड रे, डी कोई भी रे नहीं है, ये तो इमेजिनरी रे है। ठीक है, जिसको हम शो कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेट पाथ पर जा रही है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ए इंसिडेंट रे है, ये तो करेक्ट होगा, ए इंसिडेंट रे। बी इज रिफ्रैक्टेड रे, यस ये करेक्ट होगा, बी इज रिफ्रैक्टेड रे होगा, या फिर ये कहता सी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, यहाँ पर देखो हमें आंसर सी गिवन क्या है। तो ये इसका कंप्लीट कंसेप्ट है। अगर हम सिंपली आपको यहाँ पर टिक करा कर आगे चले जाते तो ये तो आपको बुक में भी मिल जाता, लेकिन ये जो कंसेप्ट है इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड क्या है, नॉर्मल क्या है, ये सभी हमने एक्सप्लेन किया। भाई ये क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्टेड रे हो गई हमारे पास, बी ये हो गया ए। समझ रहे हो आप? इंसिडेंट रे ए हो गया। और इसमें कुछ पार्ट है हमारे पास जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इसमें कुछ पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, सी को। ओके, when a ray of light from air enter a denser medium, that means क्या है इसका मीनिंग? रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है लाइट, क्या होगा हमारे पास? रेयर टू डेंसर मीडियम में वही सेम केस है हमारे पास। तो बैंड डेंसर मीडियम में कर रही है, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या फिर बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी? बताइए। तो यहाँ पर सिंपल वही है कि टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अभी देखा था हमने कि अगर वो रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, देन वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी। अगर इसी का रेसिप्रोकल हो जाए, डेंसर से एयर हो जाए, लेट कर लेते हैं कि भी वो वाटर से एयर में कर रही है, तो वो क्या होगा हमारे पास? अवे द नॉर्मल होगी। क्योंकि इस केस में अगर हम देखें इंसिडेंट रे बनाए, इस केस में क्या होगा? अभी क्राउड से बाहर निकल रहा है, आप कोई भी बंदा क्राउड से बाहर निकल रहा है तो तेजी से भागेगा, तो तेजी से भागता है वो अवे द नॉर्मल जाता है। समझ रहे हो आप? ऐसे इसको लर्न रख सकते हो आप। ओके, तो ये है हमारे पास डेंसर का मतलब क्या हो गया? डेंसर का मतलब हो गया डेंजर क्राउड। ठीक है, समझ लेना आप कि भी अगर आप क्राउड में जा रहे हो तो आप डेंजर में जा रहे हो, क्योंकि कभी भी भगदड़ हो सकती है, कभी भी अफरा तफरी हो सकती है। तो इसलिए डेंजर, डेंजर का मतलब डेंसर, डेंसर का मतलब क्राउड। समझ गए आप कि भाई वहां पर ज्यादा क्राउड है तो स्पीड क्या होगी? कम। ए लाइट रे डज नॉट बैंड एट द बाउंड्री while passing from one medium to other medium if the angle of incidence is, आपको बताना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। एक लाइट है डज नॉट बैंड कर रही है एट द बाउंड्री वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर कर रही है और बैंड ना हो रही हो? तो हमने तो देखा रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बैंड होता है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, अवे द नॉर्मल होगी। लेकिन वो बैंड नहीं हो रही, तो सिर्फ एक ही केस है जब वो क्या आ रही है? 90 पर, मीन्स परपेंडिकुलरली ही वो क्या कर रही है? एंटर कर रही है। तो उस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो होगा। तो ये जीरो है, ये जीरो वाला केस है। जीरो वाले केस को नो रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, नो रिफ्रैक्शन केस। ठीक है,
क्योंकि रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बाय चेंजिंग देयर पाथ। ठीक है, बस वो क्या करते हैं, अपने पाथ को चेंज करती है, लेकिन अगर वो पाथ को चेंज नहीं कर रही तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। इसमें क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, बताइए स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी? देखो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी, जितना ज्यादा डेंसर होता रहेगा मीडियम उतनी ज्यादा स्पीड क्या होती रहेगी, कम। डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो डेंसिटी का ही मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस म्यू वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी स्पीड ऑफ लाइट के। समझ रहे हो आप, स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहाँ पर समझते हो कि भी जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा ना, ये कम होगी स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें स्पीड सबसे ज्यादा कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे सॉलिड होती जाएगी चीज, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड क्या होती रहेगी, कम। समझ रहे हो आप, डेंसिटी बढ़ रही है, सॉलिड में ज्यादा डेंसिटी होती है तो स्पीड क्या होगी इसमें लाइट की, कम। एयर में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि भाई इसमें समझ रहे हो आप क्राउड कम है, डेंसिटी सबसे लेस होती है एयर की, तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये समझना है आपको, जिसकी डेंसिटी जितनी कम, डेंसिटी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। समझ रहे हो, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम है, वो क्या है हमारे पास, लेस देन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, और ये लेस देन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थ्री। इस टाइप से गिवन किया है कि मीन्स सबसे कम फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसमें सबसे ज्यादा लाइट होगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ग्रेटर होगी, ये भी आप कह सकते हो रेसिप्रोकल। समझ रहे हो आप, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, किसमें होती है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, एयर में, क्योंकि डेंसिटी सबसे कम किसकी है, एयर की। क्राउड सबसे कम किसमें है, एयर में सबसे ज्यादा, तो तेजी से कौन भागेंगे, किसमें भागेंगे, एयर में। समझ रहे हो आप। फिफ्थ में, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसमें से। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रिफ्रैक्ट हो रही है डेंसर टू रेयर में, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, सही बात है। इस बार हम क्या जा रहे हैं भाई, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। मान लेते हैं भाई यहाँ पर क्या है, गिलास है या फिर वाटर है, तो गिलास से एयर में जा रहे हैं, तो भाई गिलास का मतलब क्या, ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा क्राउड है, तो ज्यादा क्राउड से हम कम क्राउड में जाएंगे तो तेजी से भागेंगे अवे द नॉर्मल। इसमें इस केस में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, तो क्या हो रहा है, व्हेन a ray of light get reflected from denser to rarer medium the speed of light decrease। क्या डेंसर टू रेयर में जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा, गलत बात है। इस स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी इंक्रीज। हमें स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट देखिए इसमें, व्हेन रे ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट तो इंक्रीज होगा। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, ये सही बात है, ये डज नॉट चेंज होता है। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, तो फर्स्ट वाला वैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में देखिए, सेकंड भी हो गया हमारे पास करेक्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड, फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, वो मीडियम पर क्या नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती, ये करेक्टर है किसी भी लाइट की। ठीक है, पार्टिकल्स का। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, ये सेम रहेगा, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है स्पीड के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v इन अ मीडियम इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ लैम्डा, द फ्रीक्वेंसी f, बताइए तो इसकी फ्रीक्वेंसी f क्या होगी, ये बताना है। तो स्पीड v है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी f है, और वेवलेंथ है लैम्डा। क्या ये करेक्ट रिलेशन है, यस। देखो आप ध्यान से देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड को v से रिप्रेजेंट, डिस्टेंस मीन्स लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एंड टाइम, वन अपॉन टाइम पीरियड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, वन अपॉन टाइम पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, तो यही हमारे पास रिलेशन बनता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लैम्डा एफ। ठीक है, करेक्ट है ये भी। डी में देखो, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यस। ये तो सिंपल हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। और सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जिससे हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता है। क्या होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारे पास, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो सिंपली इसमें ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही आपको बताना है कि रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट्स स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, तो ये गलत बात है, स्पीड इंक्रीज होगी। आपने देखा कि भी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिक्स्थ में देखो आप, in refraction of light the relation between incident angle I and the refracted angle R is, बताइए in refraction of light the relation between incident angle I and refracted angle R, incident angle I और refracted angle R में क्या रिलेशन है, ये बताना है आपको।
क्या है इन दोनों में रिलेशन, आई और आर में क्या रिलेशन है ये बताना है आपको, आई एंड आर में रिलेशन। तो सिंपली देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कोई रिलेशन नहीं होता कि भाई आई बड़ा होगा या ग्रेटर, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप रेयर से डेंस या डेंसर से रेयर पर जा रहे हो, ठीक है। तो हमने देखा सिंपली कि आई ग्रेटर कब होता है, आई ग्रेटर कब होता है कि अगर हम रेयर टू डेंसर में एंटर कराते हैं, रेयर टू डेंसर, जैसे अभी हमने केस देखा, सभी केसेस रेयर टू डेंसर वाले हैं, जैसे ये रेयर टू डेंसर है, इस आई क्या है, ग्रेटर है आर से, ये आर है, छोटा एंगल बनेगा यहाँ पर, ओके। लेकिन इसी के रेसिप्रोकल हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास आर ग्रेटर देन हो जाएगा आई से। ये आई और आर वाला केस एक ही होता है जब हमारे पास क्या होता है, इनका एंगल होता है जीरो, ठीक है, जीरो केस में, रिफ्लेक्शन के केस में, जीरो केस में क्या होता है हमारे पास, आई इक्वल्स टू आर। लेकिन रिफ्लेक्शन में आई इक्वल्स टू आर ऑलवेज होता है, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, समझ रहे हो आप। सेवेंथ में अगर हम देखें तो इंटेंसिटी ऑफ अ रिफ्रैक्टेड लाइट इज ऑलवेज, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव लाइट ऑलवेज डैश द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, तो हमेशा लेस होगी, क्यों, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन में कुछ पार्ट लाइट का क्या करता है, अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसमें क्या करता है, पार्शली लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, पार्शली क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, देयरफॉर इसलिए क्या होता है इसमें इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया कितनी लाइट एंटर कर रही है, पर यूनिट एरिया कितनी लाइट एंटर कर रही है, ठीक है। अब कुछ पार्ट इसका इधर चला गया, यहाँ पर टोटल लाइट कर लेते हैं, ये यहाँ पर ये 10 रेज हैं, अब यहाँ पर 5 रेज इधर आ गई, 5 रेज इधर आ गई, तो भी क्या हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, ठीक है, समझ गया आप। तो इंटेंसिटी का मतलब कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है पर यूनिट एरिया एक ही जगह से, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास लेस देन क्या हो जाता है, आंसर होता है करेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑलवेज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एट्थ में the ray AO is shown in the figure given below. The path of refracted ray and the emergent ray will be. तो बताइए path of refracted ray and emergent ray. तो इसमें बता दीजिए भाई रिफ्लेक्टेड रे और इमरजेंट रे का पाथ। तो रिफ्लेक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, एंड जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो ये क्या होगा, करेगी इमरजेंट रे बनेगी, इमरजेंट रे, और ये इंसिडेंट रे, ठीक है। इसी को लेटरल विड्थ भी बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये क्या होता है हमारे पास, ई, ये है इमरजेंट रे। तो अब ये कह रहा है कि क्या करना था इसमें, रे ए ओ इज शोन इन द फिगर द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड इमरजेंट रे। तो पाथ कैसा होगा इनका, तो इसमें हम देखें द रिफ्लेक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सही बात है कि भाई बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगा, क्यों, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है, ये करेक्ट है। रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड अवे, ये तो गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। इमरजेंट रे विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं, ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं करेगा, ये अवे द नॉर्मल करेगा, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर सिंपली कि जैसे ही लाइट क्या करेगी, ये ग्लास से क्या करेगी, एयर में आएगी वापस, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो रहा है, अवे द नॉर्मल, ये ग्रेटर एंगल आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये अवे द नॉर्मल होगा हमारा, इसलिए क्या होगा, इसमें फोर्थ वाला करेक्ट होगा। तो फोर्थ करेक्ट है एंड फर्स्ट करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, ओके। ये इसमें सिंपली नाइन्थ अगर हम देखें, इसका नाइन्थ है इसमें कि व्हाट इज द डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ टू सेपरेटिंग मीडिया। बताइए व्हाट इज द डेविएशन ऑफ रे, रे का क्या डेविएशन होगा, ऑफ अ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन सरफेस। तो नॉर्मली सरफेस पर आती है अगर लाइट रे तो कोई डेविएशन नहीं होगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा ये, नो डेविएशन, ओके। अगर वो क्या करती है, नॉर्मली फॉल करती है सरफेस पे कोई भी लाइट रे। Length में if refracted indices of a medium 1 and medium 2 are the same, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अगर सेम है, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम है, तो भाई लाइट रे सिंपली पास होगी, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो उसमें बताना है कि द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, तो रिमेन सेम होगी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जैसे हम एयर से एयर में ही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। वाटर में ही है हम, या फिर एयर में, वाटर में, या फिर ग्लास, किसी भी एक मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो उसमें लाइट की स्पीड चेंज ही नहीं होगी। 11th में, 11th में कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट्स वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ पता नहीं कितनी होगी, डिक्रीज इंक्रीज रिमेन्स द सेम या फिर नन। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट पास हो रही है किससे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो बताना है इसमें इसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ देखिए जैसे ही स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होगी वैसे ही वेवलेंथ भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो अगर लाइट पास कर रही है डेंसर टू रेयर मीडियम में, तो डेंसर का मीन्स आपको पता है भाई क्राउडी, एंड रेयर का मीन्स क्या है हमारे पास, स्मूदी, मतलब लेस क्राउड, तो लेस क्राउड तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, समझ रहे हो आप। स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्टली क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनल है, लैम्डा।
यहाँ पर सी रिमेन्स द सेम, तो यहाँ पर क्या है कि ये तो रॉन्ग है। 12 देखिए आप, 12th में क्या बोल रहा है, 12th में हमारे पास क्या है कि रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, ये वेवलेंथ लैम्डा होगा, ठीक है। वेवलेंथ क्या है हमारे पास, लैम्डा, वेलोसिटी वी एंड फ्रीक्वेंसी एफ। वेवलेंथ क्या है यहाँ पर, लैम्डा है। द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा, वेलोसिटी वी एंड फ्रीक्वेंसी एफ, क्या रिलेशन है इनमें, तो रिलेशन अगर हम देखें इसमें तो v इजिकल्स टू क्या, लैम्डा एफ, v इजिकल्स टू लैम्डा, लैम्डा अपॉन में एफ, क्या होगा इसमें सिंपली रिलेशन, देखो यही वाला करेक्ट है, अभी देखा था हमने। वेलोसिटी मीन्स वही स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और 1 अपॉन टी के लिए क्या कर दिया हमने, फ्रीक्वेंसी कर दिया। सिंपली इसमें क्या होगा हमारे पास, ए होगा, 12th में ए। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 13th, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इज करेक्ट व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा। स्पीड विल, अगर लाइट क्या एंटर कर रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में, तो रेयर टू डेंसर में स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड विल डिक्रीज, यस सही बात है, स्पीड विल डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, यस फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। वेवलेंथ विल डिक्रीज, यस स्पीड विल डिक्रीज देन वेवलेंथ विल डिक्रीज। इंटेंसिटी विल डिक्रीज, या ऑलवेज इंटेंसिटी ऑलवेज डिक्रीज होगी अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, क्योंकि पार्सली क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ अब इसका आंसर होगा। ओके, सिंपल है ये हमारा। 14 तक हम देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इट्स स्पीड इन वाटर विल बी, इसकी स्पीड वाटर में बताना अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन क्या है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के। अगर रेस्पेक्ट गिवन नहीं किया है, उसी को हम बोलते हैं एयर का रेस्पेक्ट, कि एयर से लाइट एंटर कर रही है वाटर में। और इसी को अगर कोई भी लाइट एंटर कर रही है एयर टू एनी मीडियम, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो अगर वो बोल दे कि भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एब्सोल्यूट का मीन्स आपको समझ जाना है, एब्सोल्यूट का मीनिंग आपको समझ जाना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन्स है कि लाइट हमेशा क्या आ रही है, एयर से एंटर कर रही है किसी अदर मीडियम में। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बोलते हैं इसमें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें किसके सेंस में, अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं स्पीड के सेंस में, तो क्या होता है, ऊपर आती है स्पीड ऑफ एयर, ये वाली स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, समझ रहे हो आप। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको मिलेगा कितना, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें फाइंड करना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन क्या है आपको, वाटर का 4/3। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करना है, देन आप क्या करोगे, 3 × 10⁸ को डिवाइड कर दोगे 4/3 से, और ये 3 आ जाएगा ऊपर, तो इसी को क्या बोल देंगे, 3 × 3 = 9 अपॉन में 4 इंटू में 10⁸, समझ रहे हो आप, भी 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया 9, 4 से डिवाइड कर लो, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 एंड 5 2.25 इंटू 10⁸ क्या है ये, मीटर पर सेकंड क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये होगा इसमें आंसर करेक्ट, 2.25 इंटू 10⁸ न्यूमेरिकल है ये। वैसे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में काफ़ी हैं और आप उनको देख सकते हो हमारे फुल लेक्चर से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और सभी फुल लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2। मीन्स क्या गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो अगर सिर्फ वो वाटर बोल रहा है तो आपको समझ जाना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीन्स एयर से ही लाइट रे एंटर कर रही है, तो यहाँ पर 4/3। और एंड दैट ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब आपको बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या बताना है, वाटर बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो इसमें एक रिलेशन होता है, हमने यहाँ पर देखा कि अगर एयर पहले तो एयर की स्पीड आ रही है पहले, बाद में वाटर तो वाटर की स्पीड आ रही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी रिलेशन होता है, कैसे कि अगर यहाँ पर क्या है पहले वाटर आ रहा है तो वाटर आएगा इसके डिवाइड में,
और गिलास आएगा इसमें ऊपर। अब इसमें कोई भी मीडियम नहीं है कि किससे एंटर कर रही है, तो हम लेंगे लाइट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये 3/2 एंड ये हमारे पास 4/3। सिंप्लीफाई करिए इसको, कितना हो जाएगा 9/8। इसका आंसर कितना होगा 9/8, ये होगा सिंपली इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका 16th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा था हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है सभी को, डायमंड होता है सबसे ज्यादा सॉलिड मीन्स टफ भी कह सकते हो आप, हार्डेस्ट एलिमेंट, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाईएस्ट है। विद रिस्पेक्ट टू लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर, अब देखो ये एयर टू वाटर कह रहा है और एयर टू डेंसर बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्या इस केस में, नहीं, एयर टू वाटर में पास कर रही है लाइट, तो अभी क्या कर रही है, अभी देखा हमने केस इसमें से शुरू से स्टार्टिंग से ये केस देखते हुए आ रहे हैं, एयर टू क्या कर रही है वाटर में कर रही है, रेयर टू डेंसर कर रही है, रेयर टू डेंसर तो क्या करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर ये करेक्ट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, क्योंकि ये भाई क्या हो रहा है हमारे पास रेयर टू डेंसर जा रही है कोई भी लाइट रे, और ये एयर फ्रॉम एयर टू डेंसर, फ्रॉम एयर इनटू वाटर जा रही थी हमारे पास, तो डेंसर में आ रही थी। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारे पास क्या ऑलवेज लेस होता है रिफ्लेक्शन एंगल से, तो ऐसा नहीं है, इसमें भी ये नहीं होगा। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और सी इसमें करेक्ट दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन, ये तो इनकरेक्ट होगा ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नहीं है, ये सही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज नो इफेक्ट ऑन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये गलत है, सी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गलत है, ये इसमें बी ऑप्शन होगा। एंगल ऑफ क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पर ये है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, मीन्स रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, ये लेस है कब, अगर हम रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करा रहे हैं। ओके, ये है, तो इसमें सिंपली ये एमसीक्यूज थे, तो आप इनको करिए, इनके एमसीक्यूज करिए, इनके एमसीक्यूज ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट सभी जो क्वेश्चन है वो हमने कराए हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके जो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और काफ़ी न्यूमेरिकल्स मीन्स न्यूमेरिकल भी आप सभी कर पाओगे ईजिली। आपको इनको करना है क्वेश्चंस को, और अगर आपकी फॉर्मूला बुक चाहिए, आपको फॉर्मूला बुक एक्सेस करना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड सभी जो अदर हमारा मटेरियल है वो सभी प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करिए एक बार जरूर। ओके, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।